श्री राजा दिलीप, उसकी पत्नी का नाम सुदक्षिणा। उसकी कोई संतान नहीं थी। बहुत दिनों बाद जब संतान नहीं हुई तो एक दिन रानी के साथ में गए अपने गुरु वशिष्ठ के पास। वशिष्ठ जी के पास जाकर के उन्होंने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया और रानी ने अरुंधति देवी को प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने दिलीप को और अरुंधति देवी ने रानी को आशीर्वाद दिए। फिर वशिष्ठ जी ने अपनी योग शक्ति से अनेक प्रकार की भोज्य सामग्री राजा दिलीप के पास उपस्थित किए। जलपान आदि करने के बाद उनके आने का कारण पूछा तो राजा दिलीप ने बताया, गुरुदेव, धर्म अर्थ और काम के अनुसार मैंने अपना जीवन यापन किया है। मुझको अपना कोई दोष दिखता नहीं, फिर भी मेरी कोई संतान नहीं, कारण क्या है? वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया और कहा, राजा ध्यान लगाने के बाद राजा दिलीप से कि राजन, एक दिन तुम स्वर्ग से आ रहे थे कि नंदिनी का वहाँ पर एक वृक्ष के नीचे में कामधेनु गौ खड़ी थी। तुमने न तो उनको प्रणाम किया न वहाँ रुके। बस उसी के श्राप के कारण ही तुम्हारी कोई संतान नहीं हो रही। यही तुम्हारा दोष है। अगर तुम उसकी दौहित्री जो मेरे पास नंदिनी गौ है उसकी पूजा और उसकी सेवा करो तो निश्चित तुमको संतान होगी। उसी दिन से वहाँ राजा रानी रुक गए और नित्य प्रातःकाल रानी नंदिनी गौ की पूजा करती। फिर राजा दिलीप उसको चराने जंगल की ओर ले जाते। सायंकाल को जब वापस आते तो फिर रानी सुदक्षिणा उनकी पूजा करती। इस तरह से नित्य प्रति उनकी सेवा करने लगे। एक दिन रानी ने नंदिनी गौ की पूजा की। नंदिनी गौ को लेकर के दिलीप राजा चले गए जंगल की ओर उसको चराने के लिए कि उसी बीच में घटना घटी। एक सिंह उस नंदिनी गौ को दबोच लिया। दिलीप राजा ने देखा तो दिलीप राजा ने कहा कि आप इसको छोड़ दो, अगर आप चाहो तो मुझे आप मार कर खा लो और अपना पेट भर लो, लेकिन इस नंदिनी गौ को छोड़ दो, क्योंकि इसे मैंने अपने गुरु के पास से यहाँ चराने लाया हूँ और इसको ले जाकर के मुझको फिर गुरु के आश्रम तक पहुँचाना है। उसकी इस सेवा को देख कर के वह सिंह तो गायब हो गया। नंदिनी गौ कहने लगी, राजन, माया से मैंने ही सिंह का रूप धारण किया था। तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। राजा दिलीप ने कहा, मुझको पुत्र चाहिए। तो नंदिनी गौ ने कहा, एक पत्ते का दोना बना करके मेरे दूध को ले करके और तुम पी जाओ, तुम्हें एक सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। तो दिलीप राजा ने कहा कि आप चलें गुरु आश्रम में, जब तक गुरु आदेश ना दे मैं आपके दुग्ध का पान नहीं कर सकता। फिर नंदिनी गौ को लेकर के चले आए वापस आश्रम में। उस आश्रम में आने पर फिर सुदक्षिणा ने उनकी पूजा की। नंदिनी गौ अति प्रसन्न हुई और उसके बाद में फिर सारी बात गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव राजा और रानी के मुख को देख करके जान गए कि निश्चित ही इनकी इच्छा पूरी हो गई है, इसलिए इनका मुख प्रसन्न सा दिख रहा है। उन्होंने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया राजा दिलीप ने। तो गुरु ने कहा, राजन, आज तुम्हारा मुख प्रसन्न सा दिख रहा है, तुम्हारा मुख खिला हुआ है, तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता छाई हुई है, निश्चित ही तुम्हारा काम सिद्ध हो गया है। तो गुरु वशिष्ठ को राजा दिलीप ने सारी बात बताई। फिर पत्ते के दोने बना करके गुरु के आदेशानुसार उस नंदिनी गौ के दुग्ध को उन्होंने पिया और फिर आगे चल करके उसकी पत्नी सुदक्षिणा गर्भवती हुई। उसके गर्भ से 9 मास जब परिपूर्ण होने को आया तो एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया रघु, और यही रघु का जन्म है
जिस रघु के नाम से यह सूर्य का वंश आगे चल करके रघुवंश के नाम से जाना गया, ऐसा पद्म पुराण में ये प्रसंग जो है आया है रघु के जन्म।